भूल से भी दीपावली के दूसरे दिन इस गतिविधि से मत कर लीजिएगा मां लक्ष्मी का विसर्जन, अन्यथा नहीं मिलता मां लक्ष्मी की पूजन का पूर्ण रूप से फल। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, परसों अर्थात 14 नवंबर 2020 को दीपमालिका का महाउत्सव है और सभी लोग मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी वास की कामना का ध्यान करते हुए मां लक्ष्मी का यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा पूजन करते हैं। दूसरे दिन अर्थात 15 नवंबर को मां लक्ष्मी का विसर्जन किया जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। किंतु इसी विसर्जन के अंदर 90% लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं और उसी कारण कहीं ना कहीं पूजा का फल नहीं मिलता और साथ में मां लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है। ये प्रयोजन डरने का नहीं है, समझने का है। इस बार आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दीपावली की रात्रि में आप सभी लोग घर के सभी सदस्य मिलकर मां लक्ष्मी की स्थायी वास की कामना का ध्यान कर कर मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, गणपति को स्थापित करते हैं, नवग्रह षोडश मातृका पंचलोकपाल को स्थापित करते हैं और साथ साथ में महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। किंतु दूसरे दिन जब हम विसर्जन करते हैं उस समय में ज्ञान ना होने के कारण, जानकारी ना होने के कारण हम आरती कर देते हैं और मां लक्ष्मी की चौकी उठा देते हैं, जबकि शास्त्र मान्यता अनुसार ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना होता। इसे उदाहरण स्वरूप में समझिए, जब आप किसी व्यक्ति को निमंत्रण देकर आपके घर में बैठाते हैं, बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, घर में बुलाते हैं और यदि उनका ही आसन एकदम से आप उनके नीचे से हटा दें तो ये सामने वाले के पास में एक इनडायरेक्टली वे में इंडिकेशन होती है कि आप अब पधारिए हमारे घर से। ऐसा नहीं करना होता। दूसरे दिन जब आप विसर्जन करेंगे उस समय में सर्वप्रथम एक नया दीपक जलाना चाहिए, हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र मान्यता अनुसार एक मंत्र बताया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा, उस तरीके से ध्यान कीजिएगा। हाथ जोड़कर महालक्ष्मी को प्रणाम करना होता है। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामुखिम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इसका हिंदी भावार्थ आप मां लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, कुबेर जी महाराज, धर्म कर्म श्रद्धा भक्ति हमारे घर में विराजमान रहे। बाकी देव प्रसाद पाकर स्व स्थान पधारें। अगली दीपावली पर शीघ्र पूजा के अंदर सभी देव हमारे स्थान के ऊपर पधारे। ऐसा कामना का ध्यान कर कर महालक्ष्मी से कामना का ध्यान करना होता है कि हे महालक्ष्मी, आप हमारे घर में ही विराजमान रहें। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, कुबेर जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, धर्म और कर्म श्रद्धा और भक्ति सदैव हमारे घर में ही विराजमान रहें। बाकी देव जैसे नवग्रह पंचलोकपाल षोडश मातृका, बाकी देव प्रसाद पाकर स्वयं लोक पधारे और फिर बड़ी शीघ्रता से कोई भी शुभ कार्य लेकर हमारे घर में पुनः पधारे। इस प्रकार की कामना का ध्यान कर कर प्रणाम करना होता है। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अपनी मनोकामना का ध्यान करना होता है, महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना होता है और जो चौकी आपने लगाई है उसको थोड़ा सा हिलाइए। उसके पश्चात के अंदर महालक्ष्मी का जो चित्र बनाया हुआ है उसको पूजा स्थान के ऊपर रखें। बाकी जो अक्षत पुष्प आपके होते हैं इनको सभी को एकत्रित कर कर चिड़िया को डाल सकते हैं, किसी मंदिर के अंदर दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको विसर्जन करना होता है। बिना निवेदन के यदि आप उनका चौकी हटा देते हैं तो ये एक तरीके से उनको पलायन का निमंत्रण होता है कि अब आपकी पूजा हो गई है, अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता। जब आपके घर में कोई अतिथि आते हैं उनसे भी आप निवेदन करते हैं कि नहीं, आप हमारे घर में स्थायी रूप से ही वास करिए, तो वो अपना आदर सम्मान समझकर आपके घर में रहने को तैयार होते हैं। किंतु यदि आप उनकी चौकी खींच लेते हैं, उनका आसन खींच लेते हैं, तो ये एक तरीके से पूर्णतया शास्त्र मान्यता अनुसार गलत बताया गया है और इस दीपावली आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। साथ ही आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अधिक मात्रा में लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों के द्वारा जो ये गलती होती है ये इस बार ना हो। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।